एग्जाम्पल जो है 0 1 भैया। पहला एग्जाम्पल क्या, -3। देखो बिंदु क्या दिया भैया, बोल रहा है क्या, बिंदु 3, -2, -2, और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। देखो भैया समझो, पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये त्रिभुज बनाते कि नहीं बनाते, ये हमें चेक करना है। अब देखो समझो, त्रिभुज कब संभव है, त्रिभुज संभव कब है, ठीक है। देखो त्रिभुज संभव तभी है जब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक आ जाए तो त्रिभुज संभव है, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं है। एग्जाम्पल लो, देखो जैसे मान लो ये दिया हुआ है, अगर मान लो ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, ठीक, ये मान लो 5 दे दिया, तो भैया देखो दूसरा मान लो अगर ये दे दिया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और ये आपका 8 दे दिया, ठीक। तो फिर समझो, इसका नाम रख दो ABC, इसका नाम भी ABC। अब भैया कौन त्रिभुज संभव हो सकता है, देखो आपको दे दिए कौन संभव है कौन असंभव है। देखो किन्हीं दो छोटी भुजाओं का योग, किन्हीं दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक हो तो त्रिभुज संभव है, असंभव नहीं होगा। अब देखो ये 3 हो गया, छोटी भुजा है, और ये क्या है 4, 4 3 7, 7 हो गया। 7 5 से अधिक या नहीं अधिक है ना, ये बड़ी भुजा यही तो 5 दिख रहा है ना, इससे अधिक, इसका मतलब त्रिभुज क्या है, संभव है, ये संभव है। और यहाँ देखो बड़ी छोटी भुजा क्या है, ये 3 है, और ये 4 है, 4 3 7, ये 8 हो गया आपका। अब बताओ ये 7 ही हो रहा है, और ये क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। ये त्रिभुज संभव नहीं है, समझ पा रहे, गुड मॉर्निंग। तो त्रिभुज क्या होगा, संभव नहीं होगा। अब देखो समझो, जब इस त्रिभुज को हम निकालेंगे, जब इसको हम त्रिभुज फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो जब त्रिभुज हम इसमें, तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे भैया, त्रिभुज बना लेंगे। जब हम त्रिभुज बना लेंगे तो त्रिभुज का नाम लिख लेना, इसका नाम रख देंगे हम A, इसका नाम B, इसका नाम C। इसका नाम हम क्या रख लें, A रख लें, इसका नाम B, इसका नाम C रख लें। और A का मान क्या रखेंगे 3, 2, B का -2, -3, C का 2, 3। अब क्या करते हैं, हम दूरी निकाल दें भैया। दूरी किसका किसका निकालेंगे, ए बी की दूरी निकाल दें। किसका दूरी निकाल दें, AB का, फिर BC का, फिर CA का दूरी निकाल देंगे। और उसी बात से हम जांच कर लेंगे कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे भैया, AB की दूरी, और दूरी के लिए देखो फार्मूला बार बार हम नहीं लिखे भाई, D बराबर हम ऊपर एक बार लिख दे रहे हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखो ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज किस प्रकार क्वेश्चन नहीं मिला ना, इसलिए NCERT एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, क्योंकि उसी टाइप का नहीं रखता है, अलग टाइप का रख देता है। तो AB की दूरी भैया क्या करेंगे, AB की दूरी, AB की दूरी जब रखेंगे भैया, अंडर रूट क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल करिए। देखो AB है तो ये काम करेगा x1 के y1 का, ये x2 का ये y2 का। x1 का मान 3, x2 का मान 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका होल स्क्वायर। y1 का मान क्या हो जाएगा 2, y2 का मान माइनस क्या हो जाएगा +3, इसका होल स्क्वायर। भैया 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर प्लस 3 2 5, यानी 5 का स्क्वायर। 5 की जगह 20, ये 25, ये क्या मिलने वाला आपको 50। अब देखो समझो, इसको जानते हो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × एक मिनट 5 सॉरी 5 × 5 × 2, ये हो जाएगा 25, 25 दूनी 50। जिसका जोड़ा बन जाए उसको हम क्या कर देंगे, बाहर बाहर कर देंगे, कोई दिक्कत। ये होगा भैया डॉक्टर साहब, चलिए ये हो गया। AB की दूरी आ गई। अब क्या करेंगे भैया, AB की दूरी निकाल दी, अब निकालेंगे किसका, BC की दूरी, BC की दूरी, BC की दूरी। तो भैया क्या होगा, अंडर रूट भुज माइनस भुज का वर्ग, है ना। अब ये काम करेगा आपको किसका ये काम करेगा x1 के y1 का, ये x2 का ये y2 का, x1 - 2, x2 का मान 2, तो भाई फार्मूले का माइनस है, प्लस y1 का मान -3, और फार्मूले का -3, इसका होल स्क्वायर बनने वाला आपका। देखिए भैया 2 2 4, -4 का स्क्वायर प्लस 6 का -6 का स्क्वायर। तो आपको भैया क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा आपका 4 का वर्ग 16 और 4 6 36, 36 16 कितना हो जाएगा भैया, अंडर रूट 52, 52। ये किसी फैक्टर का बन सकता है क्या, है ना भैया, 13 चौक 52। इसको 2 × 2 × भैया 3 लिख सकते हैं, तो 13 13 लिख सकते हैं, है ना।
जोड़ा बन गया, इसको बाहर कर दो, 2 बाहर कर दो, क्या हो जाएगा आपका 13, 13 हो गया। अब उसके बाद देखो बी सी निकाल दिए, अब निकालेंगे क्या भैया सी ए की दूरी, सी ए की दूरी। जब सी एक दूरी निकाल देंगे तो भैया वही अंडर रूट, भैया सी ए जब निकालेंगे तो ये काम करेगा x1 का, ये y1 का, ये हमारा x2 का, ये y2 का, ठीक, ये काम करेगा भैया। चलिए x1 का मान 2, x2 का मान 3, इसका होल स्क्वायर, y1 का मान 3, y2 का मान 2, इसका होल स्क्वायर। तो भैया क्या हो जाएगा आपका, देखो -1 का स्क्वायर अब +1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करने क्या मिले 1, 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा अंडर रूट क्या मिलेगा 2, अंडर रूट 2 मिला आपको। भैया हमारा देखो त्रिभुज, अब देखो समझो हम निकाल लिए, अब हम मान रखवा दो, देखो समझो इसमें जो है इसको लिख सकते हैं 5 इंटू √2 का मान कितना होता है, √2 का मान 1.414, तो इसका मान समथिंग जो बनने वाला आपका हो जाएगा आपका 7.07, ठीक, ये लगभग बनेगा। और उसके बाद इसका मान जो है, इसका मान पूरे 52 का ही मान दिया गया है, इसमें देना चाहिए था उसको, चलो निकालना सिखा देंगे इसे, 7.21 लगभग ये दिया, 7.21 लगभग ये भी है। और √2 का मान क्या होता है 1.414, √2 का मान आप याद रखो, √2 का जो मान होता है 1.414 और √3 का मान होता है 1.732, ठीक, √3 की याद रखा 1.732। अब भैया ये बताओ ये ए बी कितना आ गया, ए बी का मान बताओ आप, ए बी का मान आ गया आपका 7.07, ठीक। और उसके बाद बी सी का मान कितना आया, बी सी का मान 7.21 और सी ए कितना आ गया 1.1414 है ना, ये हो गया। अब भैया किन्हीं दो छोटी दूरी का योग बड़ी दूरी से अधिक हो रहा है या नहीं हो रहा आपका, कोई दो छोटी दूरी कौन कौन सा है, एक भैया आपका कौन सा, एक ये वाला हो गया और ये क्या होगा, इससे तो छोटी ही है ना, इससे छोटी है भैया, ये 7.21 है, ये 7.07 है। भैया देखो दो छोटी दूरी का योग बड़ी दूरी से अधिक होगा, है ना, देखो लेकिन ए बी की दूरी, ए बी की दूरी प्लस ए सी की दूरी, कंसंट्रेट को समझिए, इधर उधर ध्यान ना लगाओ, का मान इन दोनों का मान किससे अधिक है, बी सी की दूरी है ना, बी सी की दूरी आप रख देख भी लो भैया। अब इसका ए बी का मान क्या हो जाएगा 7.07, ए सी का मान 1.414, ग्रेटर देन किससे हो जाएगा भैया, हो जाएगा 7.1। तो भैया क्या त्रिभुज संभव है ना, त्रिभुज क्या हो जाएगा संभव हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ कर रखना चाहो तो रख दो भैया 7.07, इसको जोड़ देंगे तो 1 यहाँ लिखो 0.414, यहाँ 0 बढ़ा दो भैया तो हो जाएगा 484.8, तो ये बनने वाला आपको क्या हो जाएगा 8.484 ग्रेटर देन 7.21। भैया आप दशमलव पीछे ना भागो, इसके पीछे भागो संख्या देखो, यहाँ 8 है यहाँ 7 है, इसका मतलब ये अधिक है ना, है ना। तो हम क्या बताएं किन्हीं दो छोटी दूरी का योग बड़ी दूरी से अधिक हो, तो भैया क्या हो जाएगा त्रिभुज संभव है। तो आप क्या बोल सकते हो, आप ये लिख सकते हो किन्हीं दो छोटी दूरी का योग बड़ी दूरी से अधिक है ना, तो भैया क्या त्रिभुज संभव है। त्रिभुज संभव है तो अब किस प्रकार त्रिभुज संभव है, ये त्रिभुज संभव है तो किस प्रकार का त्रिभुज है, तो वो भी तो निकालना पड़ेगा। आप देखो समझो क्या यहाँ पास आप जो निकाले हो क्या ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है, सभी भुजाएं बराबर है, नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, कोई दो भुजा बराबर है, नहीं है, ठीक। विषम बाहु त्रिभुज बन रहा है ना। आप एक और मन की आंखों से देखो और एक चीज और बन रहा है, ठीक ना। क्या आप 4 त्रिभुज आपको बनेगा, 4 चीज चेक किया करो, एक समबाहु त्रिभुज नहीं बन रहा, विषम बाहु त्रिभुज तुरंत देख कर नहीं बताओगे, विषम बाहु और समकोण त्रिभुज चेक करोगे दोनों को कि भैया कहूँ समकोण त्रिभुज तो नहीं बन रहा है। देखो समबाहु तो आपको तुरंत दिखाई दे देगा समबाहु नहीं है, सब बराबर नहीं है इसलिए समबाहु नहीं है। समद्विबाहु कोई दो भुजा बराबर नहीं निकले इसका मतलब समद्विबाहु नहीं है। अब फंसा तुम्हारा विषम बाहु और समकोण त्रिभुज में, अगर विषम बाहु अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तो उसको एक बार चेक कर लो, कहूँ समकोण त्रिभुज नहीं बीच में घुसा बैठा है, तो उसको जब चेक करेंगे तो वो क्या होगा। समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है भैया, समकोण त्रिभुज में होता है बड़ी भुजा का वर्ग। समकोण त्रिभुज का पता है त्रिभुज को जब वो टाइप करवाए तीसरे में कि बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो वह समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। इसमें बड़ी भुजा कौन सा है, पाइथागोरस
प्रमेय से। ठीक है, तो बड़ी भुजा कौन सा भैया, बड़ी भुजा का वर्ग है ना। तो बड़ी भुजा आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला ना, BC है ना। तो भैया पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया, भैया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम आपसे बोल रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भाई। देखो कर्ण का स्क्वायर भैया क्या क्या हो जाएगा, ये अब इसको ये लिखो, ये मान नहीं लिखना, नहीं फंस जाओ कैलकुलेशन में आप। हाँ √52 का स्क्वायर। लंब कितना भी, छोटी भुजा ले लो है ना, बड़ी भुजा का हम पाइथागोरस में बड़ी भुजा का वर्ग कोई दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए। बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों, जो छोटी भुजा कौन कौन सा है, इससे छोटी भुजा का एक मिल रहा है आपको कितना, √50 है ना, प्लस आधार कितना, एक भुजा √2। किन्हीं दो छोटी भुजाओं के इसका वर्ग करो क्या हो जाएगा, 52 मिलेगा, इसका हट जाएगा, जब 50 मिलेगा, ये आपको 2 मिला, 52 बराबर 52। भैया समकोण त्रिभुज सिद्ध हो गया। बताओ हम क्या बताए, किन्हीं बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों के, तो भैया छोटी भुजा ये दोनों है, इनके वर्गों के योग के बराबर है। यही चीज़ तो बोल रहे थे, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज होता है। अतः क्या है, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। लिख दो भैया, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखो एक चीज़ आप गौर किए हो, हम सवाल लगा रहे चित्र बना रहे हैं ना। आप भी जब सवाल लगाओ चित्र बनाओ, इसे सवाल को समझो। बिंदु के एग्जाम्पल जो आपका 0, 2, भैया देखो बिंदु कितना दिया है, बिंदु जो हमें दिया गया है वो दिया 1,7, 4,2, 4,2, -1,1 और -4,4। एक वर्ग है, सिद्ध से वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक, हमें जो सिद्ध करना है वो एक वर्ग के शीर्ष, मतलब वर्ग मतलब क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। इसको सिद्ध करना भैया, तो भैया इसको हम क्या मान ले, A, इसको B, इसको C और इसको हम D मान ले। वर्ग को एक नॉर्मल से बना लो भैया। ठीक है, वर्ग बनाना है ना। चलो देखो, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। A का मान बताओ कितना भैया, 1,7, B का मान 4,2, C का मान -1,1, D का मान -4,4। अब भैया बताओ वर्ग कब हम सिद्ध कर पाएंगे, जब हम जो है चारों भुजा निकाल दे, विकर्ण निकाल, तभी हम वर्ग सिद्ध कर पाएंगे। ये विकर्ण और ये विकर्ण। ठीक, अब दिखाओ क्या करेंगे, AB की दूरी, AB की दूरी। अब दूरी के लिए फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है ना, बार बार लिखने में लंबा होगा। ये x1 काम करेगा, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का। x1 का मान 1, x2 का मान 4, इसका होल स्क्वायर, y1 का मान 7, y2 का मान 2, इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, -3, 4 में से 1 कर, 4 उंगली था, 1 उंगली कट गया, 3 बचा, 7 आम में 2 आम निकल गए भैया, क्या हो जाएगा 5, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 5 25, अब 25 9 कितना हो जाएगा भैया 34। भैया ए भी हो गया, BC की दूरी, AB की दूरी हो गया। अब क्या है, BC की दूरी, BC की दूरी, तो भैया अंडर रूट क्या लगाएंगे, एक भुज माइनस भुज, यानी BC के लिए भैया क्या हो जाएगा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। x1 का मान 4, x2 का मान 1, माइनस माइनस प्लस, बोर्ड तरफ ध्यान दो आप लोग, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, y2 का मान, y1 का मान 1 और y2 का मान -1, तो क्या हो जाएगा प्लस, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर। भैया अंडर क्या है 25, 9, 25 9 34। कोई दिक्कत, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे भैया, अब दिखा लेंगे CD चला दो, CD की दूरी, CD की दूरी, तो भैया क्या हो जाएगा अंडर आउट हो जाएगा। CD के लिए x1 काम करेगा, y1 का, ये x2 का, ये y2, x1 -1, x2 का मान 4, इसका होल स्क्वायर, y1 का मान -1, y2 का मान -4, इसका होल स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका अंडर रूट, प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह का अधिक वाले का 3, अब -5 का स्क्वायर, 3 का वर्ग क्या जवाब 9 हो जाएगा, अब 5 का वर्ग 25, 25 9 क्या हो जाएगा 44। ठीक, और DA की दूरी, DA की दूरी निकाल दे, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा भैया आपका DA। तो भैया ये काम करेगा किसका, DA का मतलब क्या हुआ, DA का मतलब देखो ये करेगा x1 y1, ये x2 ये y2। तो x1 का मान भैया कितना है, x1 का मान -4, x2 का मान -1, इसका होल स्क्वायर,
प्लस y1 का मान 4, y2 का मान 7, इसका होल स्क्वायर, -4 माइनस क्या आ जाएगा -5 का स्क्वायर, अब -3 का स्क्वायर। ये बताओ जानते हो ना कि प्लस माइनस घट जाया करता है, चिन्ह रहता है अधिक वाले का है, ठीक है, ये तो जानते हो ना। तो भैया देखो 4 7 घट गया, -3 है, तब 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 और 3 का वर्ग 9, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 34। अब ये बताओ आप एक चीज़ गौर करो, इसकी सभी भुजाएं भैया कितना आ रहा है दूरी, अंडर रूट 34 आ रहा, ये भी अंडर रूट 34 है, ये भी अंडर रूट 34 है, ये भी अंडर रूट 34 है, यही है। इसकी जो सब ध्यान दो सब लोग बोर्ड तरफ, ये जो है सभी दूरी ये सब भुजा क्या बराबर है। अब वर्ग में क्या होते हैं, चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक, चारों भुजाएं बराबर हो, अब विकर्ण बराबर हो, तो भैया वर्ग सिद्ध हो जाएगा। चारों भुजाएं बराबर हो गया भैया, देखो ये ठीक, सब क्या भैया। अब कोई इसमें ज्ञान देगा कि भैया मात्रक नहीं लगाए, मात्रक लिख दिया करो, इकाई यूनिट या मात्रक तीनों एक ही चीज़ है, लिख दिया दूर, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं तो दूरी निकाल रहे हैं। अब देखो समझो, अब क्या करेंगे विकर्ण निकालेंगे भैया, विकर्ण निकालने के बाद विकर्ण आपस में बराबर आ जाए तो भैया क्या हो जाएगा ये, है ना, लिखेंगे ए सी की दूरी, इसका लिख दो भैया विकर्ण, विकर्ण निकाल रहे हैं भैया, तो ए सी की दूरी क्या हो जाएगा अंडर आउट हो जाएगा हमारा। अब फार्मूला वहाँ लिखा हुआ ए सी के लिए भैया कहाँ ए और सी, ये काम करेगा किसका भैया x1 y1, ये x2 ये y2, x1 का मान 1, x2 का मान -1 +1 इसका होल स्क्वायर, y1 का मान 7, y2 का माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर, भैया 1 1 क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 7 1 8, 8 का वर्ग 64, तो भैया क्या हो जाएगा अंडर रूट 68 हो जाएगा, भैया विकर्ण आ गया। अब दूसरा विकर्ण कौन सा निकाल लेंगे BD की दूरी अंडर रूट भैया BD ये x1 y1 ये x2 ये y2, x1 का मान -4, x2 का मान -4 इसका होल स्क्वायर, y1 का मान 4, y2 का मान 2 इसका होल स्क्वायर। देखो -8 माइनस क्या हो जाएगा 4 4 में -8 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, 4 में 2 गए 2 का स्क्वायर, है ना। अब 8 का स्क्वायर कर दो 64, 4 है ना, अब जोड़ दो कितना हो जाएगा 68। अब ये बताया भैया चारों भुजा बराबर आ गए आपके, विकर्ण आपस में बराबर है, इसका मतलब एक वर्ग है ना। तो आप क्या लिखोगे चारों भुजाएं बराबर तथा विकर्ण आपस, लिखोगे क्या सुन लो, चारों भुजाएं बराबर हैं ठीक, तथा विकर्ण आपस में बराबर है, अतः ABCD एक वर्ग के शीर्ष के निर्देशांक हैं, कोई दिक्कत लिख लो। हाँ ये समझिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा, बुक दिखाइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः बिंदु एक A बराबर 3,1, B बराबर 6,4, C दिया है 8,6 पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि एक सीधी रेखा में बैठी है? सकारात्मक उत्तर दे, मतलब जानते हो सकारण क्या होता है, मतलब कारण सहित उत्तर दे, किस रीजन से आप बता रहे हो कि भैया एक सीधी रेखा में बैठी है। अब देखो समझो, हम आपको जब संरेखी सिद्ध करवा रहे थे तो हम आपको बताए थे संरेखी है ना, बताए थे कि ये तीन बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो, एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसको संरेखी बोल देते हैं। वही मामला यहाँ पूछा भैया, अगर मान लो हम तीनों अगर एक ही रेखा पर स्थित होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इतनी समान दूरी पर स्थित होगा तो काम हो जाएगा, हमारा संरेखी हो जाएगा। बोल रहा आकृति इतने में चित्र बना हो बगल में, चित्र हम लोग नहीं बनाते हैं, सीधे बिंदु नोट कर लेते हैं ठीक, चित्र बनाने से कोई मतलब है नहीं, हम सीधे बिंदु नोट करते हैं और उसको हम क्या निकाल ले भैया संरेखी सिद्ध कर दें। अगर संरेखी है तो इसका मतलब एक ही रेखा, संरेखी मतलब क्या होता है, अगर कोई तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, तीन बिंदु अगर एक ही रेखा तो संरेख हो गया, संरेखी ठीक, संरेख हो जाएगा। अगर तीनों अगर समान दूरी पर होगा, तीनों की दूरी अगर दम समझो क्या, अब देखो समझो कोई दो छोटी दूरी का योग संरेख से सिद्ध करते हैं, क्या करते हैं किन्हीं एक क्वेश्चन में, शायद एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन था इसे का। अब लेकिन यहाँ पूछने का तरीका क्वेश्चन चेंज किया, क्वेश्चन पर तरीका चेंज किया, क्या बोल रहा है बिंदु कैमिल है ना, कौन आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः बिंदु दिया है। ए दिया हमारा क्या दिया 3,1, बिंदु कितना दिया ये हमारा एग्जाम्पल हमारा 0 3 है भैया। ए दिया है, बी दिया हमारा कितना भैया 6,4 और सी दिया हमारा 8,6 ठीक।
पर बैठी है, क्या आप सोचते हैं कि एक सीधी रेखा में बैठी है? अब देखो सीधी रेखा में बैठी है, हमारा मामला फंस गया यहाँ पास। क्वेश्चन तरीका चेंज कर दिया कि एक सीधी रेखा में बैठी है। अब सीधी रेखा में बैठी, इसका मतलब क्या, ये संरेखी होगा, है ना। अगर ये संरेखी सिद्ध होगा इसका मतलब सीधी रेखा में बैठी है, नहीं तो संरेखी सिद्ध। और संरेखी कब सिद्ध होगा? जब भैया किन्हीं दो छोटी दूरी का योग बड़ी दूरी के योग के बराबर हो जाए। ठीक, किन्हीं दो छोटी दूरी का योग बड़ी दूरी के बराबर आ जाए तो संरेखी सिद्ध हो जाएगा। अब फिर वो वाला दिमाग नहीं लगाना, पाइथागोरस समकोण त्रिभुज वाला, वहाँ वर्ग है भैया, है ना। यहाँ पास किन्हीं दो छोटी दूरी का योग बड़ी दूरी के बराबर आ जाए तो संरेखी सिद्ध हो गया। अब क्या भैया, ए बी की दूरी, ए बी, अब जब संरेखी सिद्ध होगा इसका मतलब एक ही रेखा पर स्थित है तीनों, ए बी सी, कैमिला, आसिमा और जो एक और लड़की है, कौन सी है, भारती। तो ए बी की दूरी भैया, ए बी की दूरी अंडर रूट हो जाएगा भैया क्या, देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, x1 का मान 3, x2 का मान 6, इसका होल स्क्वायर, y1 का मान 1, y2 का मान 4, इसका होल स्क्वायर। भैया प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह रहेगा अधिक, अधिक कौन, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, क्या हो जाएगा भैया 18। इसको हम क्या लिख सकते, एंड फैक्टर करो भैया, 2 से काटो 9, 3 से काटो 3, 3 से काट दो 1, भैया 3 × 3 × 2, जिसका पेयर बन जाए उसको बाहर कर लो, 3√2। ये हो गया किसका, आ गया ए बी की दूरी। अब क्या निकालते हैं, बी सी की दूरी, बी सी, तो ये काम करेगा x1 का, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का। अब निकालते भैया बी सी की दूरी, बी सी की दूरी, तो अंडर रूट हो जाएगा भैया x1, x1 का मान 6, x2 का मान 8, इसका होल स्क्वायर, y1 का मान भैया 4, y2 का मान 6, इसका होल स्क्वायर, प्लस माइनस घट जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, -2 का स्क्वायर। भैया देखिए -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 8। इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, भाई जिसका जोड़ा बन उसको बाहर कर दो, ठीक है, 2√2 हो गया। इधर ध्यान दो, अब क्या निकाल देंगे, ए सी, बहुत सही, अच्छा नाम आ गया है ना। मान लो कि ए सी में बैठे हो, ये x1 हो गया, ये y1, ये हमारा x2, ये y2, तो भैया क्या करेंगे, ए सी की दूरी, है ना, ए सी की दूरी, देखो चाहे ए सी की दूरी बोलो और चाहे सी ए की दूरी, बात बराबर भैया। अंडर रूट हो जाएगा आपका x1 का मान 6, x2 का मान 3, इसका होल स्क्वायर, y1 का मान 6, y2 का मान 1, इसका होल स्क्वायर। भैया क्या हो जाएगा, 8 में 3 के 5, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, भैया क्या हो जाएगा 25, 25 क्या हो जाएगा भैया आपका 50। इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, भैया 50, इसको फैक्टर कर, 2 से काटो 25, 5 से काटो 5, 5 से काटो 1, जोड़ा बड़ी 5√2। अब भैया ये बताओ, हम आपसे क्या बताए, किन्हीं दो छोटी दूरी का योग बड़ी दूरी के बराबर आ जाए तो संरेखी सिद्ध हो गया। छोटी दूरी कौन कौन दिख रहा है, ये छोटी दूरी है, ये वाला ये बड़ी दूरी है, तो भैया इसका मतलब क्या हुआ, किन्हीं, हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, है ना, ए बी की दूरी, नीचे से लिख रहा हूँ, ए बी की दूरी प्लस बी सी की दूरी, बी सी की दूरी बराबर किसका हो जाएगा, ए सी की दूरी, ए सी की दूरी बराबर है, देखो भैया इसका हो जाएगा आपका 3√2, इसका 2√2, और ये क्या है 5√2। देखो अब यहाँ पास जोड़ना सीखो आप लोग, इसका मतलब ये हुआ कि √2 कितने बार, 3 बार, इसका मतलब √2 कितने बार, 2 बार, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, √2 कितने बार है 5 बार। इसका मतलब क्या बोल रहा है ये, इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये √2 कितने बार 5 टाइम्स है ना, √5√2, भैया क्या दोनों इक्वल है, देखो यही तो है। आप क्या लिखोगे, रीजन क्या दोगे, रीजन ये दोगे किन्हीं दो छोटी, है ना, दूरी का योग बड़ी दूरी के बराबर है, अतः ए बी सी क्या संरेखी है। देखो किन्हीं दो छोटी दूरी का योग बड़ी दूरी के बराबर है, अतः ए बी सी क्या है, संरेखीय है, ठीक। इसलिए कौन कौन, आसिमा, भारती और कैमिला एक ही रेखा पर स्थित है, एक सरल रेखा में बैठी हुई है, ठीक। देखो एग्जाम्पल आपका 4 है, एग्जाम्पल आपका 0 4 है, भैया बोल रहा है एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु, देखो ताकि बिंदु एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स कामा वाई बिंदु 7, 1, 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है,
ठीक, समदूरस्थ है। भाई समझो, एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात करना है। एक्स वाई में देखो, समझो एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स कमा वाई 7,1 5,3 से समदूरस्थ है। तो यानी जो समझो एक्स कामा वाई है ना, ठीक, वो किस किस से, देखो यहाँ ऊपर लिख देते हैं। जो एक्स कामा वाई है वो किससे भैया, ये 7,1, अरे इसको नीचे लिखो, गलत हो गया। एक्स कामा वाई जो है वो किसकी 7,1 और किससे 3,5 से क्या समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। देखो कहने का मतलब यह है कि इसको हम ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको सी मान लेते। समदूरस्थ का रीजन आपको दे चुके हैं कि समदूरस्थ क्या, तो भी समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब ए बी की दूरी और ए सी की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। समदूरस्थ का मतलब यही तो होता है। तो लिखोगे ए बी की दूरी, ए बी की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी की दूरी, ए सी की दूरी, यही होगा भैया आपका। तो अंडर क्या हो जाएगा, फार्मूला नहीं लिखना चाहिए, लिख लें x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। भैया इम्प्लाइज लगा दो यहाँ पास, अंडर रूट देखो x1 का मान, देखो समझो अब ए बी के लिए ले रहे हैं, ए बी, तो ए बी भैया ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। x1 का मान क्या हो जाएगा x, x2 का मान 7 इसका होल स्क्वायर, y1 का मान y2 का मान 1 इसका होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x1 y1 इसको x2 y2 किसके लिए, ए सी के लिए। x1 का मान x, x2 का मान 3 इसका होल स्क्वायर, y1 का मान y, y2 का मान 5 इसका होल स्क्वायर। हम आपको बताए हैं ये करनी कौन गायब करेगा, स्क्वायर रूट लगा वो कौन गायब करेगा, वर्ग स्क्वायर। दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ये गायब हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। भैया a माइनस बी के यहाँ फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, a माइनस बी का हो जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर 7 7 दूनी 14x, y स्क्वायर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ a देखो यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जहाँ ए है वहाँ पास क्या लिखा है, वाई लिखा है, और जहाँ बी है वहाँ पास एक लिखा है, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा एक, बी जगह क्या है एक स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू ए का मान भैया कितना है वाई इंटू बी का मान एक, कोई दिक्कत सब गुणे में है बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर है ना, बी का मतलब देखो प्लस में है ना, प्लस इसलिए प्लस लिखे 3 के वर्ग 9 2ab ए का मान भैया क्या हो जाएगा एक्स इंटू बी का मान 3, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6x प्लस वह क्या हो जाएगा आपको वाई स्क्वायर है ना प्लस 25 2ab 2 इंटू वाई का मान 5 इंटू बी का मान 5 5 दूनी 10y समझ गए ना, ध्यान दो बाबू समझो। अब ये हो जाएगा आपका देखो एक्स स्क्वायर ठीक प्लस ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसको लिख दिए, ये प्लस में तो गया तो माइनस में एक्स स्क्वायर ये हो गया, इसको प्लस में तो गया तो माइनस में वाई स्क्वायर ठीक प्लस देखो इसको लिखो आप माइनस क्या भैया 14x हो गया, एक्स वाला और कोई यहाँ एक्स वाला ये माइनस में गया तो प्लस 6 ये भी हो गया आपका, एक टिक करते जाओ जो जो लिख चल रहे हो गया। अब उसके बाद देखो -2y वाई वाला कहाँ ये माइनस में गया तो प्लस 10y, उसके बाद देखो ये हो जाएगा 49 और एक 50 भैया देखो ना ये हो गया ये हो गया, अब कोई छूट रहा है नहीं छूट रहा 50 हो जाएगा प्लस 50। अब देखो ये हो जाएगा आपका 25 और 9 34, इसको इधर ही रखो उधर ना भेजो, इसको इधर ही रखो भैया ठीक, ये भेज चुके हैं ये भेज चुके हैं ये भेज चुके हैं, इसको हम जोड़ लिए हैं इधर छोड़ दिए हैं। अब जो कट रहा है उसको काट दो, कट रहा कौन रहा एक्स स्क्वायर वाई ये कट रहा सब ठीक। और उसके बाद देखिए भैया आपका जो है माइनस माइनस जुड़ जाएगा चिन्ह रहेगा माइनस, प्लस माइनस घट जाएगा, ये देखो प्लस माइनस घट जाएगा चिन्ह रहेगा अधिक, अधिक कौन है -8x, इसका काम हो गया भैया। उसके बाद यहाँ देखो प्लस माइनस घट जाएगा तो प्लस 8y बराबर हो जाएगा 34, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में घटा दो क्या जब बाबू 16, प्लस माइनस घट जाएगा 16 और -8 कॉमन निकाल दो तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस माइनस ठीक है, x माइनस वाई बराबर 16/8 8 दूनी 16, नोट कर लो जल्दी x माइनस 2। हाँ भाई हाँ नहीं सुधरेगा ये
यूक्रेन। नोट कर, पढ़ लिख ले। सर हिंदी पढ़े नहीं आवत है। ये बेगना कहाँ लिखा है? हाँ, ये ऐसे लिखा है, वंदना है पागल, बेगना बेगना चिल्ला रहा है उस समय से। देखो पांचवा, देखो बोल रहा है वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। देखो समझो, जो एग्जाम क्वेश्चन पढ़े थे उसमें था एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो बिंदु इतने समदूरस्थ है, वाई अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6,5 और 4,3 से समदूरस्थ है। तो माना भैया वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हम आपको बताए थे। जब y पर चल, देखो मान किसका लिखते हैं कभी पर, x का मान y पर। जब हम चल रहे हैं y अक्ष पर, इसका मतलब x का मान क्या हो जाएगा 0। जब एक्सरसाइज क्वेश्चन पढ़े थे उसमें था x अक्ष पर, तो x का मान होता, y का मान 0 हो जाता। लेकिन यहाँ बोल रहा है x अक्ष पर, y अक्ष पर स्थित बिंदु, y अक्ष पर, इसका मतलब x का मान y मान लिखते हैं, यानी y का मान होगा लेकिन x का मान क्या हो जाएगा 0, 0,y। अब बोला क्या है, बोला भी समदूरस्थ है, यानी 0,y किस से समदूरस्थ है। ये बिंदु हमारा A दिया हमारा कितना 6,5, अब B दिया हमारा -4,3। देखो इससे समदूरस्थ भैया, यहाँ पास ये हो गया, ये हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। इसका मतलब AB की दूरी किसका भैया, AB की दूरी बराबर BC की दूरी, BC की दूरी भैया अंडर आउट हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर आउट हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ए बी के लिए x1 काम करेगा, y1 का ये x2 का ये y2 का। अब ए सी के लिए क्या काम करेगा, सॉरी ए बी और ए सी है, ये ए सी है, ठीक, ए बी और ए सी, ये x1 y1 का, ये x2 और ये y2 का। यहाँ मान रख देना, दोनों पक्ष वर्क कर देना, मान निकाल देना x का। ये होमवर्क रहा आपका, ठीक, पूरा कर लेना भैया, हो गया।